बांग्लादेश में शेख हसीना बाजिद की हुकूमत के खिलाफ तलबा की सिविल नाफरमानी की तहरीक में 14 पुलिस एहलकार समेत 78 अफराद हलाक हो चुके हैं। 300 से ज़्यादा जख्मी है। तलबा ने आज ढाका की जानिब से मार्च की कॉल भी दे दी है, जबकि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अवामी लीग के कारकुनान और मुजाहरीन के दरमियान झड़पें शुरू हो गई हैं। मुजाहरीन ने हुक्मरान जमात के दफातर और गाड़ियों को आग लगा दी। कई मकामात पर धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि मुजाहरों के पेश नज़र हुकूमत ने मुल्क में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है, जबकि पीर से बुध तक तातुल का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत ने आज शाम 6 बजे से गैर मुअय्यना मुद्दत तक कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया है। नहीं, ये दहशतगर्द हैं। हसीना बाजिद की धमकी सामने आ गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना बाजिद ने कहा कि मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरों के नाम पर थानों पर हमले करने वाले, इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले और बेअमनी फैलाने वाले मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज तलबा नहीं, दहशतगर्द करते आए हैं, जबकि ये दहशतगर्दी है और हम अपने वतन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अब ये जानिए, बांग्लादेश के इलाके सिराजगंज में नायतपुर थाने पर हमले में 13 पुलिस एहलकार मारे गए। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक बांग्लादेश में सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान मुश्तल अफराद ने नायतपुर थाने पर धावा बोल दिया। मुश्तल हुजूम ने थाने में घुसकर तोड़ फोड़ की और एक हिस्से को आग लगा दी गई है। हुजूम ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। आपको बताएं कि बांग्लादेश पुलिस हेडक्वार्टर ने इनातपुर थाने में 13 एहलकारों के हलाक होने की तस्दीक कर दी है। मुल्क भर के दर्जनों थानों पर हमले में 300 से ज़्यादा एहलकार जख्मी हो गए। पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत हमारा बलीन फ़र्ज़ है। पाकिस्तानी हाई कमीशन का ढाका और बांग्लादेश की सूरत हाल पर मौक़िफ़ सामने आ गया है। कहा कि अपने शहरियों खुसूसन ज़ेर तालीम तलबा से मुसलसल राब्ते में हैं। बांग्लादेश की अथॉरिटी से भी राब्ते में हैं। बदलती सूरत हाल से तलबा को भी मुसलसल आगाह रखा जा रहा है, जबकि तलबा कमरों में महदूद रहें और मौजूदा सूरत हाल से ख़ुद को अलग रखें। बांग्लादेश में ज़ेर तालीम 144 तलबा में से 1/3 पाकिस्तान जा चुके। बांग्लादेश में रह जाने वाले तलबा में से कुछ हाई कमीशन पहुँच चुके। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, जबकि NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अगले 2 दिनों में बारिशों के बाद कराची डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कराची में 6 अगस्त तक आंधी और बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिशें कराची के बेशतर हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल बन सकती हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि कराची में 6 अगस्त तक आंधी और बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि आपको बताएं कि 6 अगस्त तक आंधी और बारिश का इम्कान है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है, एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक अगले 2 दिनों में बारिश के बाद कराची डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। जबकि NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कराची में 6 अगस्त तक आंधी और बारिश का इम्कान है। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, NDMA ने जो बारिशों का स्पेल है उसके पेश नज़र कराची के हवाले से अर्बन फ्लडिंग का जो वार्निंग है वो जारी कर दी। और NDMA का कहना है कि कराची में अर्बन फ्लडिंग के बायस शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है और इस हवाले से तमाम जो मुतल्लिका महकमे हैं उनसे खासतौर पर कहा गया है कि वो अलर्ट रहें और किसी किस्म की जो हंगामी सूरत हाल है उससे निपटने के लिए तैयार रहें। NDMA का ये कहना है कि जो मूसलाधार बारिशें हैं वो कराची के बेशतर इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और सैलाबी सूरत हाल का बाइस बन सकती हैं। और कराची डिवीजन में आज से 6 अगस्त तक ये आंधी के साथ गरज चमक के भी होगी और बारिश का भी इम्कान है। और जो NDMA ने इस हवाले से अवाम को खास तौर पर जो एहतियाती तदाबीर है वो इख्तियार करने के लिए कहा है कि बरसाती पानी जमा होने से बचाया जाए और जो निकासी आब का निज़ाम है बेहतर किया जाए, किसी भी कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज बनाया जाए जबकि तेज हवाओं और तेज बारिश को बर्दाश्त कर सके। इसके साथ ही सैलाबी पानी में चलने, तैरने या गाड़ी चलाने से भी गुरेज किया जाए और जो सैलाबी इलाके हैं उनसे बचने के लिए मुतबादिल रास्ते भी इख्तियार किए जाएं और जो खुले मेन होल्स हैं और रुकावटें हैं उनसे आगाह रहा जाए और इसके साथ साथ जो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए बरकी आलात हैं उनको भी एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाए। जी सलमान अवान, बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर दिखाई देती है, जबकि लियाकताबाद डाखाने पर मौजूद है खुर्रम गुलजार। तफसीलात उनसे जानते हैं। खुर्रम, बताइएगा, अब डाखाने के मकाम पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो गया?
ये बिल्कुल शहर में होने वाली चंद घंटों की बारिश ने खुसूसी तौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर को डुबो कर रख दिया है। इस वक्त मैं लियाकताबाद डाकखाने पर मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख सकते हैं सड़क जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। चारों तरफ से गाड़ियां फंस चुकी हैं, बदतरीन ट्रैफिक जाम है। साथ ही लियाकताबाद से कुछ फासले पे सुपर मार्केट करीब एक मुसाफिर पोस्टर थी जो कि जमीन में धंस गई है गड़ा होने की वजह से। बारिश का पानी वहाँ जमा था, कई रोज से वो सड़क खराब थी, लेकिन किसी की जानिब से कोई उस पर जो है कार्रवाई नहीं की गई, कोई सड़क का मरम्मत का काम नहीं किया गया, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर महकमा मौसमियात की जानिब से बताया कि आने वाले चंद दिनों में एक स्पेल आएगा जो कि शदीद बारिश बरसाएगा। ना ही ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी है। 24 घंटों में 11 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 4 खवातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। 8 अफराद जख्मी हुए। सूबे में 1 जुलाई से अब तक मानसून बारिशों के बाद 53 अफराद जाँ बहक हो चुके। तूफानी बारिश ने खैबर पख्तूनख्वा को तहस नहस कर दिया। बादल इतना बरसे कि हर तरफ सैलाब के मनाजिर नजर आने लगे। मुख्तलिफ हादसात में 10 से ज्यादा अफराद जहाँ बहक हुए, कई जख्मी जेरे इलाज हैं, कई घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इंतजामिया के मुताबिक चित्राल, मालाकंड, जनूबी वजीरिस्तान, टांग और 4 सद्दा में ज्यादा तबाही हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई से अब तक 53 अफराद जहाँ बहक और 89 जख्मी हो चुके हैं। सिंध भी मानसून बारिशों की जद में है। मुख्तलिफ अजला में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए, कई जख्मी हैं, जबकि नशीबी इलाकों के रिहायशी दरबदर हो गए हैं। कई इलाकों में सड़कें भी बह गई। पाँव के तेज झक्कड़, मुसलसल बरसात, सिंध में बारिश से नुकसानात। मीरपुर खास, नौशहर फिरोज, मिटियारी समेत अंदरून सिंध के मुख्तलिफ अजला में बादल जमकर बरसे। जामशोरों में बारिश ने तबाही मचा दी। मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतादिद मवेशी बरसाती पानी में बह गए। कई देहात का जामशोरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। तादू में भी जल थल एक हो गया। नशीबी इलाके सेरे आप, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। भटशाह, न्यू सईदाबाद, मिटियारी, हाला और मिटियारी में हर तरफ पानी ही पानी। कई फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। टंडवादम के नजदीक रोही कैनाल में 400 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। गांव आलमडेरो, सुई कुंदर समेत 1 दर्जन से जायद देहात डूब गए। रुझान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में शदीद बारिशों की वजह से नदी नालों में शदीद तुगयानी आ गई। शाहवाली में सैलाबी पानी ने सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल और कपास की फसल मुकम्मल तबाह कर दी। मकीनों ने मदद की अपील कर दी। कहते हैं फौरी बचाव के लिए इक़दाम न किए गए तो बस्ती लाशारी को डूबने का खतरा है। और अभी ये जानिए, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर कराया जाएगा, जिसके बाद बिल सेनेट में पेश होगा। यौम इस्तेसाल कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ करारदाद भी असम्बली में मंजूर कराई जाएगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से IPPs के साथ मुआहदों पर नज़र सानी से मुताल्लिक़ करारदाद बहस के लिए कौमी असम्बली में पेश होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं कि हुकूमत को तादाद की वजह से कोई मसला नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी है। बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बातचीत करते हुए कहा कि पार्लियामान पीपल्स पार्टी के इक़दाम की वजह से चल रही है। अदालती फैसले से तहरीक इंसाफ अक़लियत में तब्दील नहीं हुई। अपरेंटली मुझे तो ख़तरा इसलिए नज़र नहीं आता कि अगर आइनी तौर पे देखा जाए तो जो मेजॉरिटी है वो तो इनके पास है। पीपल्स पार्टी इनको सपोर्ट करती है और हमने इंश्योर भी किया है कि हम आपको 5 साल आपकी हुकूमत को गिरने नहीं देंगे। और रिक्वायर्ड नंबर से काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आपके पास है, 206 के करीब उनके पास MNA नेशनल असेंबली में। देखिए जी, अभी जो जजमेंट है जिसकी वजह से समझते हैं वो जजमेंट अगर से फॉर जब PTI के फेवर में भी आई, इवन देन PTI के पास वो स्ट्रेंथ नहीं कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके इंडिपेंडेंटली, या वो स्ट्रेंथ नहीं कि वो इस गवर्नमेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए डिसलॉज कर सके। और आज जो निज़ाम इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम चल रहा है, जो पार्लियामान चल रही है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनिशिएटिव की वजह से है। इदारों को चाहिए कि न्यूट्रल हो जाए। मैंडेट चोरों को घर वापस चले जाना चाहिए। अली मीन कंडापुर की स्वाबी जलसा गांव में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि आज का जलसा फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत के खिलाफ होगा। इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त अदालत ने दी, हमें जलसे से कोई नहीं रोक सकता। रिक्वेस्ट है इदारों से, अदालतों से कि आप अपना ये जो इतने लंबे टाइम में एक सवाल निशान बन गया है आप लोगों के ऊपर, उस सवाल निशान को दूर करें। ये सब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं। बेहतर है कि शराफत से घर जाओ,
मैंडेट चोरी जो किया है वापस करो। जलसे के बाद एक तहरीक का मजीद नई एक तहरीक का आगाज होगा, जिसके अंदर इंशाअल्लाह हम लोग इस हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पार्टी को पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में और इस्लामाबाद में जलसा नहीं करने दिया जा रहा, और हमारे लोगों को और वर्करों को नहीं छोड़ा जाता, और वहाँ पर छापे लगाए जाते हैं, जेली पर्चे काटे जाते हैं। अगर इन्होंने अपना रवैया ठीक ना किया तो कल इंशाअल्लाह मैं यहाँ से, इस्लामाबाद हमारा दारुल खिलाफा है, हमारा कैपिटल है, और इंशाअल्लाह कल मैं यहाँ पर इस्लामाबाद के जलसे का भी इंशाअल्लाह ऐलान करूँगा, तारीख का ऐलान करूँगा, और फिर हम देखते हैं कि हमें कौन रोकता है या कौन हमें रोक सकता है जलसा करने से इस्लामाबाद के अंदर। मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई को बिन मांगे नशिस्तें दी गई। अक़लियती फैसले में 2 जजेस ने बहुत अहम आईनी सवालात उठाए। जजेस ने लिखा कि बेंच की अक्सरियत ने ये फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर दिया, ऐसा कहना था वफाकी वज़ीर इत्तलात अता अतार का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पीटीआई की कोई दरख्वास्त बेंच के सामने मौजूद नहीं थी। कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरीती फैसला जो है वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका, और ये बात भी दर्ज है कि तहरीके इंसाफ ना इसमें पार्टी थी, ना दरख्वास्त गुजार थी, ना कोर्ट के सामने मौजूद थी, ना उनको सुना गया, ना पूछा गया। किस तरीके से उन 81 मेंबरान को रिलीफ दे दिया गया जिन्होंने अदालत के सामने कोई एफिडेविट जमा नहीं कराया था, जो अदालत के सामने दरख्वास्त गुजार की हैसियत से मौजूद नहीं थे, जिन्होंने कोई अपना हक अदालत से मांगा नहीं था, और वो लोग जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होकर असेंबली का हलफ उठा चुके, उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी, मगर उस रुकनीत को ख़त्म करने से पहले के जो मराहिल थे वो कानूनी तौर पे अपनी जगह मौजूद हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ऑनरेबल 2 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के ये फरमा रहे हैं कि आर्टिकल 175 और 185 में जो दायरा कार, जो दायरा इख्तियार तफवीज़ किया गया है, उससे बाहर जाकर अक्सरियत ने फैसला दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।